नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की योजना की। पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कश्मीर का जो हिस्सा अपने अधिकार में लिया हुआ है उसे फिर से भारत में मिलाने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। 2024 के चुनाव के पहले भारतीय सेना पीएके को भारत में मिलाने की प्लान तैयार कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात के संकेत अपने संबोधन में दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीओके को भारत में मिलाने की आवाज भी पीओके से ही आएगी। पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीओके के हालात तो और भी बदतर है। पीओके के लोग पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। लोग यह देखकर और भी ज्यादा चिंतित और परेशान है कि कश्मीर के एक भाग में जहां सुख समृद्धि और खुशहाली है, वहीं दूसरी तरफ मुफलिसी, तंगहाली और अनिश्चित भविष्य है। पीओके की जनता पाकिस्तानी आवाम के रवैये और पीओके के लिए उनकी पॉलिसी से निराश है। धारा 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर के एक हिस्से में जहां राजनीतिक आजादी, खुशहाली और समृद्धि है, तो वहीं दूसरे हिस्से में लोग मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की तुलना में कश्मीर की लोग की प्रति व्यक्ति आय 60% करीब ज्यादा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क और आधारभूत संरचनाएं जितनी तेजी से कश्मीर में पांव पसार रही है, पीओके में उतनी ही तेजी से यह खत्म होते जा रही है। अपना और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पीओके की आवाम हिंदुस्तान में मिलने को आतुर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में रक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके पर हालिया बयान पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर है, अब भारत के साथ अपना संबंध सुधारना चाहता है। आज हम अपने प्रोग्राम में अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या पीओके को भारत में मिला लेने की ये सही समय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या 2024 के पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाएगा? क्या कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन है? यह भी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। दो 2024 के चुनाव से पहले पीओके पर भारत का कब्जा होगा। पीओके की आवाम भी यही चाहती है। पीओके को लेकर भारतीय सेना का प्लान तैयार है। सरकार की हरी झंडी के बाद उस प्लान को अमल में लाया जाएगा। कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद एक तरफ भारत के हिस्से वाले कश्मीर में जनता जहां खुश है, वहीं उसकी आमदनी, व्यापार और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में कंगाली, भुखमरी और राजनीतिक अस्थिरता के साथ आवाम भारत में मिलने को आतुर है। अब पीओके की जनता केवल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रही है, बल्कि भारत के साथ मिलने की योजना भी बना रही है। एक राज्य में केवल एक राजनीतिक सीमा रेखा के कारण अलग अलग भविष्य को एक करने के लिए पीओके की जनता ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ हो। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी
कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं। आज भारत में चुन चुनकर आतंकवाद के नेटवर्क को नष्ट किया जा रहा है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात से पाकिस्तान के हुक्मरानों को मिर्ची लग रही है। आज भारत के रक्षा बल दुश्मन को अपनी भाषा में जवाब देने में सक्षम है। कश्मीर को लेकर जो समस्या पैदा हो रही है उसका जिम्मेदार नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू के ही कारण भारत का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर टूट गया और 1948 में कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। आज उसी अधिकृत कश्मीर की धरती पर लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म किया जा रहा है। बढ़ते अत्याचार को देख वहां के स्थानीय लोगों की एक ही मांग है, पीओके का भारत में विलय करो। और सच कहा जाए तो यही समय की मांग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, यही समय की मांग है और अब नहीं तो कब, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में और अभी भारत के हाथ जितने मजबूत हैं, इस स्थिति में अगर हम आज पाक पोक पे यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे अगर अब कब्जा नहीं किया, उसे अगर भारत में नहीं मिला है, तो शायद इससे बेहतर मौका जो है दोबारा मिलना मुश्किल है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर विक्रम रंधावा है, प्रवक्ता बीजेपी, शाहबाज मीर है, नेता पीडीपी, रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और विशेष तौर पे आज हमारे साथ डॉक्टर अहमद अयूब मिर्जा पीओके से एक्टिविस्ट है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अहमद अयूब मिर्जा साहब से मैं करना चाहूँगा। मिर्जा साहब, ये जो पीओके को भारत में मिलाने की बात हो रही है और आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है और लगातार हो रही है, क्या आपको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है और अभी जो रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, इस बयान के आलोक में क्या आपको लगता है कि ये सही समय है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेने का? जी बहुत शुक्रिया मुकेश जी। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है शायद स्लिप ऑफ द टंग से आपने मुझे अहमद अयूब मिर्जा कह दिया। मेरा नाम अमजद अयूब मिर्जा है। अमजद, माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखिए, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो 75 साल से इंतजार कर रहा है भारत माता में शामिल होने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी देश भगत सरकार ही नहीं बनी हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा जो है वो काम करने की, जिसपे शक्ति होती, नियत होती, विल होती। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इस काम में तेजी आई है कि जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान की गुलामी में सांस ले रहे हैं उनको आजाद करवाया जाए। जो धरती माँ पाकिस्तानी फौजियों के बूटों तले रोंदी जा रही है उसको पाकिस्तान से छुटकारा दिलाया जाए। तो मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह का जो बयान आया है इसको हमें मोदी जी के अमेरिका विजिट और खास तौर पर मिस्र में जो उनका विजिट था उसकी रोशनी में भी देखना चाहिए। बिल्कुल कि अब इंडिया एक तरफ अमेरिका के साथ एक बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने जा रहा है और फिर वाशिंगटन से ये बयान जारी होता है पाकिस्तान के बारे में, जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी का मुश्तरका बयान जारी होता है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को कंट्रोल करे। और दूसरी तरफ जो है वो अब आपको पता होना चाहिए कि मिस्र वो वाहिद मुल्क था जिसने इजराइल को तस्लीम किया था पहले, उसके बाद दूसरे देशों ने तस्लीम करना शुरू किया मुस्लिम ब्लॉक के। तो इसी तरह अब मोदी जी का ये जो विजिट है, ये मिस्र जो है अब पूरे मुस्लिम देशों के अंदर हमारी आजादी के लिए जो है वो डिप्लोमेटिक ग्राउंड तैयार करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। हमारा शाहबाज मीर साहब है, नेता पीडीपी के हैं, मैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। शाहबाज मीर साहब, राजनाथ सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं? रक्षा मंत्री के बयान से क्या आपको लगता है कि देर हो गई है लेकिन समय अभी सही है, पीओके को भारत में मिला लेने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं हो सकता? Yeah, this is Shahnawaz Mir here. This is not Shahbaz, this is Shahnawaz Mir. एंड ये देखिए आप जो मतलब राजनाथ सिंह का अभी स्टेटमेंट आया है राजनाथ सिंह से जी, तो मुझे लगता है ये इससे ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स, और जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2026 के, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, कब तक हम इन चीज़ों में अब चलेंगे, कब तक ये चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। आप देखिए हमारे अभी हम उस पार्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं जो हमारा अभी जिस पे हम दावा कर सकते, जो जिसके लोग हमारे पास हैं।
हम उनको अभी तक पॉलिटिकल मतलब जो राइट्स उनके हैं उनको वो दे नहीं पा रहे हैं। जो उनकी अभी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतने मतलब जोरों से ऊपर जा रही है, एस्केलेशन में है, और हम मतलब वो बेसिक राइट्स उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो हम पीओके की क्या बात करें। आपको भी पता है, हम सबको पता है ये सारी चीजें हैं क्या। इस ऑल मतलब जो ये मतलब पॉलिटिकल ये जो गेम नहीं, के आप जो लिए। बार बार कह रहे हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन दोनों को अलग अलग चीजें पता है। आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपको जी जो जी। जो चीजें पता है आप अपने और पार्टी लोग की लाइन पे, कितने लोग पार्टी अनएम्प्लॉयड पॉलिटिक्स हैं के हिसाब से बोल श्रीनगर रहे हैं। में? कितने लोग हर अनएम्प्लॉयड हर हैं श्रीनगर में? कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? ये कह रहे हैं ना, लोगों के हाँ, पास हर एक समझ रहा है, हर एक समझ रहा है, हर एक बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास है मुल्क में, सबको पता है क्या क्या सिचुएशन है, किस तरीके ये क्या पता है? मुझे पता है में हम कि गुजर रहे पाकिस्तानी हैं, ऑक्युपाइड जम्मू किन कश्मीर कंडीशन में में हम 7 गुजर रहे हैं। लाख नौजवान तो बेरोजगार है। मतलब ये जो यूनान ये के साहिल के ऊपर हमारे पीओजेके के 166 लड़के तो डूब के मरे हैं, वो उसी अनएम्प्लॉयड का हिस्सा है जो 7 लाख हमारे हैं। तो आप क्या कितने अनएम्प्लॉयड हैं? मैं जानना चाहूंगा क्या तादाद है अनएम्प्लॉयड की। नहीं आपको वो मैं इनसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ। मैं मतलब जो भी पैनलिस्ट चलो, बात हुई मैं आपके पास उनसे फिगर नहीं है ना, मैं ये जानना चाहता पीओके हूँ के एक्टिविस्ट है, जो देश है अमजद अयूब उसके मिर्जा साहब बोल रहे हैं। फंड में अमजद अयूब कितने मिर्जा लोग साहब है, इनका पूरा रिसर्च वो है, ये पीओके अनएम्प्लॉयड है? एक्टिविस्ट है, और वो आपको जी काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं कर रहे हैं। जानकारी चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे देखो, जम्मू कश्मीर के मैं लोग आपको मेरे लोग हैं। देखो तो अभी बाहर मैं कितने हूँ, लोग अभी बेरोजगार मैं हैं? माइक के यहाँ पे सामने हम बैठा हूँ 7 मैं। लाख है। आपके कितने बेरोजगार हैं? खाली कह अरे देने से तो जनाब, बेरोजगार नहीं हो जाता कि यहाँ बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है। हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड ऑन योर एंड? नहीं, अगर है भी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो इज अ पार्ट ऑफ यार सिस्टम। फर्स्ट हमेशा नंबर हर एक यार, लोग फर्स्ट 100% नंबर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कुछ लोग प्रोसेस में होते हैं, यार कुछ लोगों फर्स्ट को नंबर तो मिलता है। लेकिन इसका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे को दे दें, या हमारी जमीन का टुकड़ा यदि ऐसे किसी दूसरे के हिस्से में है तो वापस इसलिए नहीं ले क्योंकि हमारे यहाँ अभी समस्याएं। अगर हमें मौका है कि उस टुकड़े को हम वापस अपने यहाँ मिलवा ले तो हम क्यों ना मिलाएं उसको। अरे हम कब बोल रहे हैं, मतलब आपको तो 75 से मतलब अभी 75 ईयर्स हो रहे हैं, तो जब 75 ईयर्स से आप नहीं ले रहे हो, जब आपके पार्लियामेंट नजदीक, इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, तो उस वक्त क्यों याद आ रहा है आपको ये चीजें। देखिए आप मतलब चलिए, इसका जवाब क्या- विक्रम जी रंधावा जी देंगे, बीजेपी से हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मुझे लगता है विक्रम जी रंधावा जी। जी जी बताइए सर, जी। क्यों इतने दिनों से नहीं, आज क्यों? ये इलेक्शन से जोड़ करके ये ये सवाल गलतफहमी के पूछा जा शिकार रहा हो है। सकते जी हैं मेरे भाई। ये भाई साहब, ये मेरे भाई गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कोई इलेक्शन एजेंडा नहीं है। पीओजे के हमारा अखंड भारत का जो अभियान है उसके तहत है। और अभी वर्तमान में आदरणीय देश के गृह मंत्री ने भी जब शारदा पीठ के मंदिर की स्थापना की घोषणा की और शारदा पीठ के द्वार की लिए बात करी, तो सेम पैटर्न पे पीओजेके के अंदर असेंबली ने उसको एडमिट किया और पास किया कि शारदा पीठ का द्वार बनना चाहिए। तो आप ये जी कल्पना करो कि जो लोग नागरिक पीओजेके के हैं वो भी मर्ज करना चाहते हैं भारत के साथ, उनका भी वजूद अस्तित्व जो है वो भारत के साथ ही उनको महसूस हो रहा है कि सुरक्षित है। अलबत्ता ये हमारा कभी भी इलेक्शन एजेंडा नहीं है। हम एक मकसद है, अखंड भारत की कल्पना है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी 2 दिन पहले जम्मू के अंदर भी इसको सार्वजनिक तौर पर माना है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं भाई साहब के राजनाथ सिंह जी भौगोलिक स्थिति से अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं उसको भली भांति जानते हैं कि एक एक इंच भूमि, चाहे वो अक्साई चीन का इलाका हो, चाहे वो पीओजेके के अंदर का एरिया हो, वो वापस भारत को मिलना चाहिए। क्योंकि वो उस वक्त सरकारों, जो कांग्रेस की सरकारें नहीं है, उनकी गलत नीतियों और गलत नीयत की वजह से वो जमीन जो है हमारे हाथ से गई है। अलबत्ता उसको वापस लेने का जो प्रयास है वो चाहे वो युद्ध से ले या हम वार्तालाप से ले, लेकिन मुझे लगता है कि भारत इतना सक्षम है कि आप
अपनी जमीन को वापस ले सकता है। बिल्कुल, आज भारत उस स्थिति में है और पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है कि रिटेलिएट करने के लिए उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो रोक सके भारत को। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी भी हमारे साथ है। मीर साहब मैं आऊंगा, मीर साहब मैं आऊंगा आपके पास। कर्नल टीपीएस त्यागी हमारे साथ है। कर्नल टीपीएस त्यागी को एक बार सुनते हैं। इन मामलों पे विशेष समझ रखते हैं और विशेष टिप्पणी जो जब ये करते हैं तो जनता बड़े ही गौर से सुनती है। त्यागी जी, क्या आपको लगता है ये सही समय है? पहले भी आपसे बात हो चुकी है, आपने बहुत ही अच्छे रिमार्क्स दिए हैं अपने में। आज जो राजनाथ सिंह जो जिस तरीके से आज उनका बयान आया है 2 दिन पहले, उसके बाद से जिस तरीके से चर्चा होने लगी है, पीओके के भीतर भी लोग जो है, जो आवाम वहाँ की है, वो भी चाहते हैं कि वो भारत में मर्ज कर जाए। क्या आपको लगता है ये राइट टाइम है भारत को अटैक करके, या पीओके में जो भी चीज़ हो रही है उसको समर्थन देकर के अपने मिला लेना चाहिए? अच्छा, मीर साहब ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये इलेक्शन से पहले किया जा रहा है। मैं कहता हूं मान लीजिए पॉलिटिकल गिमिक है, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले भी ये कर लिया जाए तो क्या एक अच्छा काम केवल इस वजह से रोक देना चाहिए कि इलेक्शन नजदीक है? नंबर 1। नंबर 2, जो पीओके है वो पीओके केवल इसलिए भारत में मिलना नहीं चाहता कि वहां पे गुर्बत है, गरीबी है, बल्कि 2 कारणों से। पहला तो ये कि वहां एक नारा बुलंद है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और दूसरी बात ये कि जो बाकी बचा हुआ एरिया है पाकिस्तान का, वहां तो थोड़ा बहुत विकास हुआ लेकिन पीओके में बिल्कुल नहीं हुआ। और जो हुआ वो कैसा? 2 उदाहरण। पहला, नीलम और झेलम पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए गए, बिजली बनी, लोग बाग पीओके के, जमीन पीओके की, लेकिन जो बिजली बनेगी वो इतनी महंगी कि उसे पीओके के लोग खरीद नहीं पाएंगे, वो जाएगी जिंजियांग और तिब्बत। तो फिर जो ये दुभात हुआ, एक दूसरा उदाहरण। मिर्जा साहब ताली बजा रहे हैं, मिर्जा साहब ताली बजा रहे हैं, क्योंकि झेलते हैं, इस बात को झेल चुके हैं, इसलिए मिर्जा साहब ताली बजा करके आपकी इस बात का स्वागत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी पीओके के लोग होके बैठे हुए हैं, उनको पता है फैक्ट्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, वो झेल करके बैठे हुए हैं। जी त्यागी जी, एक आतंकी हमले की मैं आपको बात बताता हूं। तो आतंकी हमले में 4 मारे गए लोग, उनमें 2 पाकिस्तान के सिपाही थे और 2 पीओके के वो आतंकी थे जिन्हें वो 72 धूलों का लुभाव देकर बनाते थे। खैर, लेकिन जब वो डेड बॉडी लेने आए तो पाकिस्तान की आर्मी ने 2 सिपाहियों की डेड बॉडी तो ले ली, लेकिन पीओके के उन 2 आतंकियों की डेड बॉडी को नहीं ली। अब दुभात दिखाने का इससे और बड़ा क्या उदाहरण होगा? ऐसे समय में हमारा आर्गुमेंट ये है कि हमारे राजनाथ जी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा, हमारे कमांड हेडक्वार्टर के जीओसी ने कहा कि पीओके हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो सर पीओके के लोग भी हमारे हैं, और अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें किसी किस्म का किंतु परंतु क्यों होना चाहिए? मैं कहता हूं ये काम शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। बिल्कुल। अब और जो अगर अमित शाह के बयान को अगर आप याद करें तो उन्होंने कहा पीओके जब हम कहते हैं तो उसका मतलब केवल पीओके नहीं होता है, इसका मतलब सियाचिन भी होता है, जो कि पीओके को में पाकिस्तान ने चीन को, अक्साई चीन भी होता है, अक्साई चीन की भी बात वो करता है, जो कि पूरा का पूरा चीन का इलाका भी हमारा है। बिल्कुल, अक्साई चीन के बात भी करो। ये देश की बदकिस्मती है कि कांग्रेस सरकारों ने थाली में डाल के दे दिया पाकिस्तान और चाइना को। जी मीर साहब, अब आप अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी देखिए, मैं इतना सवाल है, देखिए जब हम पीओके की या बाकी जगहों की बात करते हैं तो हम उस जगह की बात क्यों नहीं कर रहे जो अभी चाइना ने हमारा एक का हिस्सा था लद्दाख में, जिस बड़े एरिया को उन्होंने कैप्चर करके रख दिया, तो उधर क्यों हम पीछे पड़ जाते हैं? ये मतलब ये क्यों, क्या स्टैंडर्ड है हमारा, किस में जा रहे हैं? गलत इंफॉर्मेशन है। नहीं देखिए, ये गलत इंफॉर्मेशन है। चाइना के पास हमारी 1 इंच भी जमीन उनके कब्जे में नहीं है। लद्दाख स्टेट का हिस्सा था। आप सुनिए मेरी बात। यू नो व्हाई आई एम राइट नाउ, वैली में उन चीनियों को मुंह की खानी पड़ी है।
नो, लिसन टू मी। देखिए विक्रम रंधावा जी, देखिए अभी मैं, आप हमारा तो ख्याल रख लीजिए, फिर आप पीओके की बात कर लीजिए। अभी मैं माइग्रेंट कॉलोनी में ठहरा हूँ, आप देखिए मेरे पीछे माइग्रेंट कॉलोनी है, आप देखिए कंडीशन क्या है, आप देखिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी काटी जा रही है। हम कहीं दूसरी दुनिया से आए हुए लोग तो नहीं है। तो ये मसला नहीं है। मसला पहले अपने लोगों को तो संभालो, फिर दूसरों की बात करो। आप पहले अपनी उस इश्यूज ये को तो कहते हैं सॉल्व अपने करो, लोगों को संभालो। पीओ को मेरे पास छोड़ो आप। मैंने फिर इनसे पहले पूछा, पहले सातुल्लाह जो अभी चाइना ने ग्रैब किया मीर है साहब अपने लोगों को संभाला है, तभी तो आज पक्षपात नहीं दिख रहा कोई। मैं इनको बताता हूँ, ये हालांकि ये ये वहां अपने है, लोगों ये को संभाला है ना है। हमने। कंडीशन है। ये मेरे पीछे मीर इनके साहब, अपार्टमेंट्स, आप देखिए क्या हालत है। मेरी आप जान, देखिए मीर मीर साहब को और मैं मिर्जा आपके साहब को वो- स्क्रीन पे लाइए आमने सामने। वो मीर साहब और मिर्जा साहब को स्क्रीन पे वो- आमने सामने भाई, लाइए। हो सकता है। गर्मी जी। के मौसम में हमारी इलेक्ट्रिसिटी काटी जा रही है। आप देखिए हमारी पोजीशन क्या है, हमें किस कंडीशन से गुजरना पड़ता है। जब हम अपने बात करें तो पहले अपने लोगों की बात करें, उनको संभालें, उनको अपने हुकूक दे। आपका डेमोक्रेटिक राइट पहले पिछले 7 साल से रुका हुआ है। आपने डेमोक्रेटिक कोई प्रोसेस नहीं चलाई जेल में, और आप चले पीओ ये आजाद करने के लिए, आप चले वहां दूसरी जगह के लिए। पहले उन स्टेटों का ये मीर देखें साहब मेरी बात सुन लें। आप बार बार ये कहते हैं डेमोक्रेटिक फर्स्ट राइट इज इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक साल्वेशन, और उसको एड्रेस किया है आपके वहां जो बैठे हैं जम्मू कश्मीर की 2019 से 2020 तक जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7 था। 2021 से 22 तक ये गिर के 5.2 पे आ गया है। हम लोग जो पीओजे में रहते हैं, हमारी 8% से आगे जाकर इस वक्त हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.4% है। ये हिंदुस्तान में डूबे हमारे लड़के, 166 लड़के हमारे डूबे जो बेरोजगार थे, जिन्होंने नई जिंदगी के लिए ये कोशिश की कि यूरोप किसी तरह पहुंचे। और आप समझते पीओजे के में डेमोक्रेसी है, कठपुतली वजीर आजम पीओजे में बैठा है जिसके पास बजट पूरा करने के पैसे नहीं है। हालांकि सोना गलती जमीनें हैं हमारी, और किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि पीओजे में कोई यूनिवर्सिटी बनाए अच्छी, कोई अस्पताल अच्छा बनाए। क्लिनिक है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो 2 नंबर है। मुझे तो नहीं आप पता आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चीजों को प्लीज देखें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखें चीजों को। मीर साहब, Rajasthan is far behind us. We are in unemployment is first number. J&K is in first number. ये आपको कहाँ पर आप बात कर रहे हैं ना, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ना बने, आप जो है वो आप हमारे स्पोक्स पर्सन बने। आप क्या चाहते हैं? अच्छा चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये राजनाथ सिंह का बयान जो है ये इलेक्शन गिमिक था, तो आप क्या चाहते हैं कि हम आपके साथ शामिल ना हो, पीओजे के वापस जम्मू कश्मीर के साथ ना जुड़े? आप ये चाहते हैं, बजाय उनको इनकरेज करने के कि अच्छा बयान दिया आपने तो हमारे लिए आज तक कोई जुलूस नहीं निकाला वहां कि पीओजे के में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग मर रहे हैं। आप बताइए मुझे, आपने निकाला कभी जुलूस? कोई बयान दिया आपने? किसी पार्टी ने भी नहीं दिया। बीजेपी आई है तो बीजेपी ने कहा है कि ये भारत का अटूट अंग है और हम इसको आजाद कराएंगे, हम वहां के लोगों को भारत में शामिल करेंगे। जो डोमिसाइल दिए हैं 61 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल दिया है, वो महाजिर जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से इंडिया गए थे, उनके पास डोमिसाइल नहीं था, वो जॉब नहीं कर सकते थे। उनको बीजेपी ने जब डोमिसाइल दिया तो आप उसकी मुखालफत करेंगे? हमारे लोग मीरपुर के, मुजफ्फराबाद, भिंबर कोटली के जो लोग जम्मू पहुंचे, जिनको 70 साल 75 साल तक वहां पे सिटीजनशिप नहीं मिली, उनको मोदी जी ने अगर दे दी, डोमिसाइल दे दिया, उनको राइट्स दे दिए, तो आप सिर्फ इसलिए उसकी मुखालफत करेंगे हमारे लोगों की कि वो काम मोदी जी के हाथों से हुआ है, वो कांग्रेस के हाथों से नहीं हुआ, वो महबूबा मुफ्ती के हाथों से नहीं हुआ? तो यार आप थोड़ा बड़ा तस्वीर देखें। मीर साहब देखिए, मुझे नहीं, देखिए ये जो आप ये पैनलिस्ट, अगर विक्रम रंधावा जी बात करते हैं तो समझ आती है, अगर जनरल साहब बात करते हो तो समझ आती है, क्योंकि हम हर एक से जुड़े हुए लोग हैं और जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं हमें पता है। ये जो पैनल क्या हालात है 370 हटने के बाद से? हालात तो वहां पर
बेहतर हो रहे हैं ना, 370 हटने के बाद से हालात वहां बेहतर हो रहे हैं। अब आपके एक दिन में सारी का सैलाब आया, सैलाब। ये हाल या ये हाल हर में कश्मीरी को वहाँ रोजगार मिल रहा है। क्या चाहिए? विक्रम रंधावा जी का समझ, ठीक है, चलिए रंधावा जी जवाब देंगे। रंधावा जी इनको बताइए। पॉलिटिकल एस्पिरेशन, इनको स्थितियों को आकलन करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आ रही है 317 हटने से पहले कश्मीर के अंदर क्या स्थिति थी? हम तो सरकार में रहे ही थोड़ी देर है, उससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने टेररिज्म को इंडस्ट्री बनाया वहां पर, और वो चाहते थे कश्मीर का नौजवान जो है फौज की गोली का शिकार बनता रहे, वो पत्थरबाजी करता रहे, और भारत की कोई भी सरकार आए हम 370 की आड़ में ब्लैकमेल करके दुनिया भर का पैसा लूटते रहे। आज वो सारी चीजों को अंकुश लग चुका है। आज कश्मीर के नौजवान के हाथ में या कलम है या कुरान है। आज कहाँ गया कश्मीर का पत्थरबाज? तो मीर साहब कहीं ना कहीं तब्दीलियों को एक्सेप्ट करना शुरू करो। चलो, नरेंद्र मोदी का भारत है। जब 370 से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया है तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करो। आप क्यों भाग रहे हो उस चीज से? जब आपने वो भी होगा, हमें उसकी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी जल्दी नहीं करनी। आप क्या चाहते हैं? आप अंदर को ये दुआ करो आप ये देखिए, देश के आजादी के 2020 डीडीसी बीडीसी के चुनाव नहीं करवा सका कोई, हमने डीडीसी बीडीसी के चुनाव करवाए। हाँ, जेलों में बिल्कुल। एक बार मैं कर्नल साहब के पास दोबारा कर्नल साहब के पास एक बार दोबारा जाना चाहूंगा। एक मिनट मिर्जा साहब एक बार कर्नल साहब के पास। कर्नल साहब, क्या लगता है ये जो समस्या है, ये जो सारी चीजें बातें हो रही, क्या आपको लगता है इसके पीछे में कौन है? वजह क्या है? क्या आपको लगता है सही में जो नेहरू जी ने जो किया उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं जो आज तक हल नहीं हो पाई, और आज अगर कोई उसे हल करना चाहता है, एक अस्थायी निदान उसका करना चाहता है, तो उसमें सारी पॉलिटिकल अरंगा जो है वो लगाया जा रहा है पीडीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। वजह जो भी है उस वजह को अगर खत्म करना है, कारण है कि जम्मू तवाई के रास्ते पे बड़ा कश्मीर। जी त्यागी जी से पूछ रहा हूँ। जी ये तो सबको मालूम है कि ये समस्या किसने पैदा की, क्या आवश्यकता थी इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की। खैर, समस्या पैदा हो गई, आपने कहा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरा एक कहना यह है कि सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खींचे, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। मीर साहब ईमानदारी से बता दीजिए कि क्या आज से पहले वहां पे पिक्चर हॉल खुले हुए थे? आज वहां पे लोग सिनेमा देख रहे हैं, पिक्चर हॉल खुल गए हैं। हजारों ऐसे पॉइंट हैं जो बताए जा सकते हैं, पर मैं 3 बताना चाहता हूं। पिक्चर हॉल खुल गए, वहां के बेरोजगार युवकों को फौज के अंदर स्पेशली रिक्रूट किया गया, कई बटालियन जेके की बन गई। और तीसरा, स्पोर्ट्स में वो जिनके हाथों में पत्थर थे आज वो एथलीट हैं और उनको जगह जगह भेजा जा रहा है। और अब अपना पॉइंट मिलिट्री के हिसाब से बताऊं सर, हम जिस रोज से भर्ती होते हैं और जब तक रिटायर होते हैं हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि दुश्मन कमजोर कहाँ है ताकि ज्यादा ताकत लगाकर उसे जीता जा सके। मुझे बताइए रीजन के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से इससे बेहतर टाइम क्या होगा? क्योंकि इस वक्त न केवल पाकिस्तान कमजोर है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हिंदुस्तान के साथ है। वो मिस्र जिसकी बात अभी कर रहे थे हमारे अमजद साहब, उस मिस्र ने G20 की श्रीनगर की बैठक में आने से मना कर दिया था, लेकिन अब जब गए तो उस अरब देश ने समझौता किया और उसने कहा कि हिंदुस्तान ऐसा देश जिसने कोरोना में प्रतिबंध लगने के बावजूद हमें 60,000 मैट्रिक टन गेहूं दिया, लिहाजा कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया। यानी कि अब अरब देश भी ये कहने लगे हैं कि कश्मीर का राग अलापना बंद करो। अब जो है ये एक परमानेंस ऑफ इम्परमानेंस की जो डिप्लोमेसी है वो हो गई है। यानी कि पीओके हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के कश्मीर में माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है, ये आवाज हमेशा के लिए दफन कर देनी चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन त्यागी साहब, मिर्जा साहब, एक चीज़, आखिर सब कह तो रहे हैं सिचुएशन अच्छा है, लेकिन सरकार अभी बयान से आगे नहीं निकल पा रही है। क्या आपको लगता है कि एक्शन जो है, एक्शन करने में देरी हो रही है? तत्काल एक्शन होना चाहिए और ये सारी चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए? त्यागी जी। नहीं, एक्शन मेरे नजदीक तो देरी नहीं है। एक्शन तो है वो पीओजेके के अंदर से आएगा। देखें, ये कोई हिंदुस्तान, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान है फौजें फटाफट भेजना शुरू कर दे। वो तो एक यूक्रेन वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है वहां, क्योंकि जहादी बहुत। इसलिए ये सिचुएशन जो है पीओजेके के अंदर से पैदा हो रही है, और जब ये और ज्यादा पैदा होगी तब जो है ये पके हुए फल की तरह जो है पीओजेके और पीओजीबी जो है वो हिंदुस्तान के चरणों में आ जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। उस वक्त जो है, अच्छा जुलाई में आपको खुशखबरी देंगे हम, जुलाई में। अभी थोड़ा सा धीरज रखें, सारी बातें नहीं बताएं। अब तो जुलाई का बेसब्री से इंतजार होने लगा है मिर्जा साहब। आपने जुलाई का नाम नहीं लिया तो अब तो मानसून सरकार भी कर रही है काम, हम भी काम कर रहे हैं, और ये जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ होगा। ये ऐसे नहीं है कि भारतीय सरकार जो है उसको हमारी परवाह नहीं है। मोदी है तो हम इसके ऊपर बिल्कुल। मीर साहब, क्या जुलाई का इंतजार आपको भी है, या आप कहेंगे नहीं अभी यहाँ पर मुफलिसी है, यहाँ बेरोजगारी है? Let us see. It's not a war between the two. It's war between the two nuclear nations. अरे ये तो ये वॉर की तो बात ही नहीं। ये तो अगर पीओके की तरफ से बात आएगी तो इसमें वॉर वाली सिचुएशन तो आएगी नहीं। यही बात तो मिर्जा साहब ने कहा, बताया अभी आपको। जो भी बुद्धिजीवी लोग होंगे मुल्क में हमारे, वो कभी लेकिन मीर साहब माफ कीजिएगा, आपकी बात से ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के पैरोकार हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी हर एक बात में जो है, आपके हर एक लाइन में पाकिस्तान के प्रति जो है ना वो सहानुभूति नजर आती है। जो बात पाकिस्तान के प्रतिनिधि यहाँ पर आकर के बोलना चाहिए, वही बात पीडीपी की रूप में आप बोल रहे हैं। चीज तो अफसोस के लिए मजबूर कर देती है जी कि ये लोग अपनी फितरत को भी नहीं बदल रहे हैं, इनको बदलना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, मीर साहब चलो सारी बातें खत्म करें। ये जो मुकेश जी ने कहा इसको भी मैं जो है रिजेक्ट कर देता हूँ। आप सिर्फ जय हिंद का नारा लगा दें, आप बोले जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये चार बोलिए मीर साहब चैलेंज किया मिर्जा साहब ने आपको। हम तो लगाते हूँ, मैं तो बोलता हूँ जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं तो लगाता हूँ। एक आबादी के भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर आप मेरा डिबेट रंधावा जी से करते, आई एक्सेप्ट इट। नहीं, मिर्जा साहब जो पूछ रहे हैं आपसे उसका तो जवाब दीजिए। मीर साहब, आपको जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत है आपको? आप जय हिंद क्यों नहीं बोल सकते? आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? ये हमें उस जानिब ले जा रहे हैं। अपनी फितरत नहीं बदल सकते ये लोग, अपनी फितरत नहीं बदल सकते। ये हमें उस जानिब ले जा रहे हैं जहाँ दलदल है, दलदल के सिवा कुछ नहीं है। अरे छोड़िए वो दलदल की बात। अभी मिर्जा साहब कह रहे हैं कि आप जय हिंद तो बोलिए, आप दलदल की बात छोड़िए। जय हिंद आप क्यों नहीं बोल सकते? आप जय हिंद, वंदे मातरम आप क्यों नहीं बोल सकते? और मिर्जा साहब को सलाम करता हूँ। जय हिंद का नारा लगाएं, पाकिस्तान एम्बेसी में जाके वीजा अप्लाई करके पाकिस्तान चले जाएं। मैं ये क्या यार, आप मुझे जलील कर रहे हैं। मैं भी कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं, और आप देखो कैसे आप कर रहे हो यार बातें। आप भारत में रहते हुए ऐसे कर रहे हो। हम भारत के में दाखिल होने के लिए तड़प रहे हैं, हम कह रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम। आप सिर्फ जय हिंद बोल दो, ये नहीं बोलोगे? मीर साहब आप ही के कश्मीर के हैं, एक पॉलिटिकल लाइन केवल खींची हुई है। आप दोनों एक ही जगह से हो। एक बंदा मिर्जा साहब वंदे मातरम कह रहे हैं, जय हिंद कह रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। आपको जय हिंद बोलने से परहेज क्यों? चलो अच्छी बात है। ये मेरा मतलब तो आपकी अच्छी बात है तो आप भी एक बार बोल के सुनाइए। लाखों जनता, करोड़ों जनता देख रही है, सुन रही है आपको। ये हमने उस दलदल में खेलना चाह रहे हैं, दलदल से हम निकल नहीं पाएंगे। अरे दलदल से निकलिए। आप जय हिंद कहिएगा, दलदल से निकल जाएंगे। आप वंदे मातरम कहिएगा, दलदल से निकल जाइएगा। आप बोल के तो देखिए, बोल के तो देखिए आप। मीर साहब आज आपने साबित कर दिया कि आपको पाकिस्तान का वीजा ले लेना चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहे हैं, आप पाकिस्तान। ऐसा लग रहा कि मैंने किसी पाकिस्तान के किसी प्रतिनिधि को यहाँ पे नहीं बिठाया, लेकिन
आप मीर साहब जो है पीडीपी के रूप में बैठ करके पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, वो सारी बातें उन सारी भावनाओं को ही कैरी कर रहे हैं जो पाकिस्तान कैरी करता है। नहीं, आप मुझे बिल्कुल मुझे शर्म आ रही है। आप मैं आपको इस तरीके से नहीं, कम से कम वंदे मातरम जय हिंद बोलने में क्या परहेज है आपको? आप क्यों नहीं बोल सकते? आप भारत में रह रहे हैं तो आप जय हिंद क्यों नहीं बोल सकते? जय हिंद बोलने में आपको क्यों परहेज है? हिंदुस्तान में रह के जय हिंद नहीं बोल सकते? मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ मुझे आपके साथ बहस भी नहीं करनी। आप प्लीज मीर साहब आप हमारे पैनल से निकल जाएं प्लीज। मैं ऐसे किसी हिंदुस्तानी से जो जिसे जय हिंद बोलने में गुरेज हो, मैं उसके साथ मैं पैनल डिस्कशन नहीं कर सकता। मीर साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज लीव दिस पैनल, प्लीज लीव दिस पैनल प्लीज। हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, तो हिंदुस्तानी होकर के आप जय हिंद नहीं बोल सकते। थैंक यू मीर साहब। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी समय आ गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मिर्जा साहब आपका, और विक्रम रंधावा जी आपका, और कर्नल टीपीएस त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। और राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के आलोक में लोगों में ये उम्मीद जगने लगी है कि बहुत जल्द पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा, और प्लान जो है वो पीओके के भीतर से बन करके आएगा, जैसा कि मिर्जा साहब बोल रहे हैं। और मिर्जा साहब जैसे लाखों ऐसे पीओके में रहने वाले लोग हैं जो भारत में मिलने को आतुर है, जिनके दिल में हिंदुस्तान रहता है, जिनके रगों में हिंदुस्तान का ही खून बहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।